Wish you a very good morning, student. I am Anupma Srivastav. I will teach you math subject. So let's start your topic. Open your book, page number 194. Open your book, page number 194. Okay. So पेज नंबर 94 में आपका ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ दिए गए हैं। मैंने आपको डाटा हैंडलिंग इसका यूनिट स्टार्ट करने से पहले आपको डाटा हैंडलिंग के बारे में मैंने बताया था। तो यहाँ पे आपको ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। आप पेज नंबर टर्न योर पेज नंबर 193। ओके, ओपन योर बुक, पेज नंबर 193। आप बार ग्राफ हमारा क्या होता है, इसमें जो हमारे क्वेश्चंस होंगे वो हमारे जो डॉक्यूमेंट्स होंगे यानी जो हमारे डाटा होंगे वो हमारे डाटा दिए गए होंगे, उसको हमें क्या करना है, बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है और उसके आंसर हमें दे रहे हैं, वर्ड्स में हमें आंसर दे रहे हैं। क्लियर। सो यहाँ पे आपका तीन चीज़ों का यूज़ किया जाएगा। पहला हमारा जो होगा वो डाटा हमें दी जाएगी और हमारा डाटा क्या होगा, हमें रिप्रेजेंट करना है, किसमें, बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। देन क्वेश्चन के आंसर हमें देने हैं वर्ड्स में। क्लियर। सो हमें यहाँ पे तीन मेथड में काम करना होगा, 3 मेथड्स में हमें काम करना होगा। लुक एट योर बुक, पेज नंबर 194। सो दिस इज अ बार ग्राफ। ओके, सो दिस इज अ बार ग्राफ। इसे हम क्या बोलते हैं, बार ग्राफ बोलते हैं। जो हमारा देखिए आप, ये हमारे क्वेश्चन क्या है, ग्राफ में दिए गए हैं ना, और यहाँ पे आपके बार ग्राफ बने हुए हैं। सो यहाँ पे हम जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो दो चीज़ों का यूज़ करते हैं। पहला हमारा क्या होता है, दो स्केल हम यूज़ करते हैं, हॉरिजेंटल स्केल होती है एक, और एक क्या होती है, वर्टिकल स्केल होती है। क्लियर। सो हमारी हॉरिजेंटल स्केल क्या होती है, हॉरिजेंटल स्केल वर्टिकल स्केल हमारी ये चीज़ होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन। आप बोलते हैं ना वर्टिकल लाइन, तो ये हमारी क्या होती है, वर्टिकल लाइन होती है। क्लियर। और हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी क्या होती है, ये होती है। तो यहाँ पे हम दो स्केल का यूज करते हैं, वर्टिकल स्केल होता है ये, और ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टल स्केल होता है। क्लियर। इसे हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल स्केल। ये हमारी क्या होती है, वर्टिकल स्केल होती है। क्लियर। और नेक्स्ट हमारा दूसरा जो होता है वो हॉरिजेंटल होता है। सो यहाँ पे हम 2 लाइंस का यूज करेंगे, वर्टिकल स्केल एंड हॉरिजॉन्टल स्केल। यही में हमें क्या करना होगा, ग्राफ अपना शो करना होगा, जो हमारा ग्राफ दिया गया होगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका जो दिया गया है वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देखोगे पेज नंबर 194, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द फॉलोइंग बार ग्राफ शो द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हु ऑन पैड। ओके, तो यहाँ पे हमें जो ग्राफ दिया गया है वो क्या दिया गया, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस दिया गया है, यानी वर्टिकल स्केल पे हमारी क्या रिप्रेजेंट किया गया, हमारा नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ओके, सो लुक एट योर बुक, वर्टिकल स्केल पे रिप्रेजेंट क्या किया गया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, यानी नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। सो और हॉरिजॉन्टल स्केल पे आपका क्या प्रेजेंट किया गया, पेट्स नेम। क्लियर। सो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ चिल्ड्रंस दिए गए हैं, यानी चिल्ड्रंस के नंबर्स दिए गए हैं कि कितने चिल्ड्रंस प्रेजेंट है, और यहाँ पे क्या दिए गए, पेट्स के नेम दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि हमें एडजस्ट कैसे करना है और बार ग्राफ कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम बार ग्राफ की बात करते हैं। तो बार ग्राफ हम कैसे बनाते हैं, ये चीज हमें देखना है। आपको पता चल गया कि हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है और वर्टिकल लाइन क्या होता है। अब यहाँ पे यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारी लाइन यहाँ से स्टार्ट है, तो हमारा ये क्या होता है, ये क्या होता है, सेंटर होता है, यानी पॉइंट होता है जहां से हम
पॉइंट होता है हमारा, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, 0। क्लियर। अगर हम वर्टिकल लाइन की बात करते हैं तो यहाँ पे हम 0 प्रेजेंट करते हैं। अब इन्होंने देखिए जो दिया गया है हमें बार ग्राफ यहाँ पे दिया गया है, सो 2 नंबर्स के डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितने हैं, 2 नंबर्स पे। ओके, सो 0 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16। ओके, यानी यहाँ पे आपको 2 डिजिट के डिस्टेंस दी गई है, और आपका अगर 2 डिजिट का डिस्टेंस दिया गया है तो यहाँ पे आप एज्यूम कर सकते हो कि बीच में जो हमारा होगा, जो स्पेस होगा उसके बीच में क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पे बीच में क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। देन 5 7 9 11 13 15। तो यहाँ पे एक 2 डिजिट का डिस्टेंस दिया गया है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसके बीच में सेंटर जो इन दोनों के बीच का जो होगा वहां पे हमारा क्या होगा, 1 होगा। ऐसे ही 2 और 4 के बीच में हमारा क्या होगा, 3 होगा। 4 और 6 के बीच में क्या होगा, 5 होगा। 6 एंड 8 के बीच में बिटवीन 7, 8 एंड 10 बिटवीन 9, 10 एंड 12 के बीच में हमारा क्या होगा, 11 होगा। 12 और 14 के बीच में 13, 14 एंड 16 के बीच में 15। सो ये हम एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि हमें पता होता है, तो हम जब 2 डिजिट का डिफरेंस लेते हैं तो हम ये चीज अपने में ही एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारा ये डिजिट होगा। क्लियर, क्योंकि हमें नंबर तो सारे शो करने हैं, बट यहाँ पे आपके बुक में 2 डिजिट का डिफरेंस दिया है, इसलिए मैंने आपको ये चीज बता दिया। क्लियर। अब इसी से हमारे देखिए यहाँ पे हमें तो ये चीज पता चल गया कि हमारी वर्टिकल लाइन में इन्होंने क्या शो किया, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। तो यहाँ पे हम शो करेंगे, हमें ये पता होना चाहिए कि इस वर्टिकल लाइन पे हम क्या शो कर रहे हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम क्या शो कर रहे हैं, तो वहां पे हमें रिप्रेजेंट करना जरूरी होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या शो किया, नंबर ऑफ स्टूडेंट। सो हम यहाँ पे राइट करेंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिया गया, चिल्ड्रंस। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या रिप्रेजेंट किया, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। सो डाउन टू अप, यानी हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना, तो हमने एरो किधर की साइड किया है, डाउन टू अप, यानी ऊपर के साइड में किया है। अब हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल पे हमारा क्या रिप्रेजेंट किया जा रहा है, पेट्स नेम रिप्रेजेंट किया जा रहा है। क्लियर। सो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, पेट्स नेम राइट करने हैं। फर्स्ट नंबर पे हमारा क्या दिया गया, बर्ड। सेकेंड नंबर पे हमारा क्या दिया गया, कैट, कैट्स। थर्ड नंबर पे डॉग्स। फोर्थ नंबर पे रैबिट। आप देखोगे तो आपके बुक में ऐसे ही दिया गया है, रैबिट्स एंड फिश एंड अदर पेट्स दिए गए हैं आपके। ये आपके बुक में रिप्रेजेंट है, मैं वही राइट कर रही हूँ आपके बोर्ड पे। एंड नो पेट्स, लास्ट वाला जो हमारा दिया गया वो क्या है, नो पेट्स। क्लियर। सो यहाँ पे आपको इतनी चीजें रिप्रेजेंट की गई हैं, बर्ड्स, कैट्स, डॉग्स, रैबिट्स, फिश, अदर पेट्स, नो पेट्स। ओके, सो यहाँ पे हमें क्या करना, प्रेजेंट करना है अपना बार ग्राफ। क्लियर। बार ग्राफ आपको दिख रहा होगा, लुक एट योर बुक। ओके, तो आपको यहाँ पे देखिए रिप्रेजेंट किए गए हैं
क्वेश्चन जो आपके पूछे गए, द फॉलोइंग बार ग्राफ शो द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हु ओन पेट्स, यानी यहाँ पे आपको नंबर ऑफ चिल्ड्रंस दिए गए हैं जो पालतू जानवरों के मतलब पालतू जानवर दिए गए हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रंस दिए गए हैं। सो आप इसे कह सकते हैं कि ऐसे मोस्ट पॉपुलर पेट्स, मतलब पॉपुलर ऐसे पेट्स दिए गए हैं जो बच्चों को अधिक लाइक है, तो यहाँ पे इनको बार ग्राफ में शो किया गया है। क्लियर। अब बात करते हैं बर्ड्स की, तो बर्ड्स को कितने चिल्ड्रंस ने लाइक किया है? सो 6 चिल्ड्रंस ने। देखिए हमारा जो बार ग्राफ है वो 6 तक आया है, तो यानी बर्ड्स को 6 चिल्ड्रन ने लाइक किया है। सो जहां पे हमने बर्ड्स राइट किया हुआ है वहां पे हम क्या करेंगे, बार ग्राफ को अपने शो करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। सो यहाँ पे आपको देखिए दिख रहा होगा बर्ड्स को कितने चिल्ड्रंस ने लाइक किया है? 6 चिल्ड्रंस ने। क्लियर। आप ऐसा भी कह सकते हो कि बर्ड्स को कितने चिल्ड्रन ने पाला हुआ है, तो 6 चिल्ड्रन ने बर्ड्स को पाला हुआ है। ओके। नेक्स्ट आपका आता है कैट। कैट 14। सो डैश डैश कर लेंगे हम। आप स्केल का यूज करोगे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। जब भी हम बार ग्राफ बनाते हैं तो उस जगह हम स्केल का यूज करते हैं। क्लियर। सो आप भी स्केल का यूज करके ही इसे प्रेजेंट करोगे। क्लियर। सो हमें क्या दिखाना है? कैट्स का दिखाना है। तो कैट्स कितने बच्चों ने पाला हुआ है? 14 बच्चों ने। क्लियर। ये बार ग्राफ बनाने का तरीका होता है, आप स्केल का यूज करेंगे और बिल्कुल प्रॉपर वे में, नीट एंड क्लीन आपका वर्क होना चाहिए। ओके। नेक्स्ट डॉग। डॉग 10 और 12 के बीच में है। 10 और 12 के बीच में है, यानी कितने बच्चों ने लाइक किया डॉग को? 11 बच्चों ने, क्योंकि 10 और 12 के बीच में हमारा क्या आएगा? 11 ही तो आएगा। सो 11 बच्चों ने डॉग को लाइक किया। क्लियर। सो हम बार ग्राफ बनाएंगे। ओके। लुक एट दिस। बार ग्राफ कैसे बनाना मैं रिप्रेजेंट कर रही हूं, आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट है आपका रैबिट। रैबिट्स कितने बच्चों ने मतलब कितने बच्चों ने रैबिट्स को पाला हुआ है? सो 4। सो 4 चिल्ड्रंस। ये पालतू जानवर है, यानी पालतू आपके पेट्स हैं। ओन पेट्स दिया गया है ना, तो ये पालतू पेट्स हैं जिनको बच्चों ने अपने पास रखा हुआ है। क्लियर। फिश 6 और 8 के बीच में है, यानी 7। 6 और 8 के बीच में आपका क्या आएगा? 7। सो फिश को कितने बच्चों ने पाला हुआ है? 7। सो आपका इसमें जो मेन होता है वो बार ग्राफ ही होता है। अगर आपका बार ग्राफ रॉन्ग होगा तो आपके सारे क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएंगे। ओके। नेक्स्ट देखिए अदर पेट्स। अदर पेट्स कितने हैं? 2। सो अदर पेट्स 2 हैं। सो लाइक दैट 2। ओके। नेक्स्ट नो पेट्स। नो पेट्स 4 and 6। 4 and 6 के बीच में है। फोर एंड 6 के बीच में आपका आएगा। सो
अदर पेट्स यानी 4 एंड 6 के बीच में आपका क्या आएगा 5, तो 5 हो गए नो पेट्स के। क्लियर? सो लुक एट बोर्ड, दिस इज अ बार ग्राफ। ओके, सो दिस इज अ बार ग्राफ। देखिए आपका यहाँ पे क्या दिया गया था, पेट्स नेम दिए गए थे। यहाँ पे आपको पेट्स नेम दिए गए थे। हॉरिजेंटल में आपके पेट्स नेम थे, वर्टिकल में आपके नंबर ऑफ चिल्ड्रंस थे। ओके, सो यहाँ आपको क्या करना था, पालतू पेट्स के नेम लिखे हुए थे, पालतू जानवरों के नेम लिखे हुए थे। सो यहाँ पे हमें क्या करना था, रिप्रेजेंट करना था कि कितने बच्चों ने किस एनिमल्स को या मतलब अपने घर पे रख रखा है यानी पाल रखा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, बर्ड्स 6 स्टूडेंट, कैट्स 14 स्टूडेंट, डॉग 10 और 12 के बीच में है। 10 और 12 के बीच में हमारा क्या आता है 11, सो 11 स्टूडेंट। रैबिट्स आप 4 स्टूडेंट। ओके, फिश 6 एंड 8 के बीच में यानी 7 स्टूडेंट। ओके, अदर पेट्स आपका है 2 स्टूडेंट। नो पेट्स आपका 4 एंड 6 के बीच में यानी 5 स्टूडेंट हो गए। क्लियर? सो ये हमारी क्या है कि जिन बच्चों ने इतने पेट्स के नेम दे रखे थे, अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पुट आउट किए गए हैं। क्लियर? सो उस क्वेश्चन के हमें आंसर राइट करने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका दिया गया है, विच पेट इज मोस्ट पॉपुलर। तो सबसे अधिक पॉपुलर कौन सा पेट है? सबसे अधिक पॉपुलर यानी सबसे अधिक पॉपुलर कौन सा पेट है? कैट का देखिए बार ग्राफ सबसे अधिक है यानी 14 स्टूडेंट ने कैट को लाइक किया या उसको रखा हुआ, तो कैट का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कैट्स। ओके, सो राइट डाउन। सो सबसे अधिक आपका पाला जाने वाला पेट्स कौन सा था? कैट्स। सो राइट द नेम कैट्स, CATS, कैट्स। ओके, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आंसर कैट्स। सेकेंड क्वेश्चन आपका दिया गया, हाउ मैनी चिल्ड्रंस हैव बर्ड, रैबिट, डॉग एंड फिश। तो हाउ मैनी चिल्ड्रंस, कितने चिल्ड्रंस हैं जो बर्ड्स को लाइक कर रहे हैं और रैबिट्स को लाइक कर रहे हैं, डॉग्स को लाइक कर रहे हैं एंड फिश को। सो बर्ड्स को कितने ने लाइक किया? 6 स्टूडेंट ने। सो राइट द नंबर 6। ओके, सो look at this 6 and second number rabbits कितने ने लाइक किया? 4 स्टूडेंट। सो 4 चिल्ड्रंस ने। सो राइट द नंबर 4। ओके, एंड नेक्स्ट डॉग्स 11, 10 एंड 12 के बीच में यानी 11 चिल्ड्रंस ने डॉग को लाइक किया यानी डॉग को पाला हुआ है। सो राइट द नंबर 11। ओके, नेक्स्ट फिश आपका देखिए 6 एंड 8 के बीच में यानी आपका क्या हो जाएगा? फिश 7। सो राइट द नंबर 7। ओके, आप ये बुक से भी देख के कर सकते हो, मैंने तो बोर्ड पे राइट बार ग्राफ शो किया है जिससे आपको इजी वे में समझ में आए। क्लियर? तो मैं बोर्ड का यूज करके आपको बता रही हूँ, आप बुक से भी देख सकते हैं। देखिए आपका बर्ड्स को कितने ने लाइक किया? 6 स्टूडेंट ने। क्लियर? रैबिट्स को, सो रैबिट्स का 4 स्टूडेंट ने रैबिट्स को लाइक किया है। क्लियर? नेक्स्ट है आपका डॉग्स देखिए आपका डॉग्स ये है। सो 10 और 12 के बीच में आ रहा है यानी 11 स्टूडेंट ने डॉग्स को लाइक किया है। नेक्स्ट आपका है फिश जो है आपका 6 एंड 8 के बीच में यानी 7 चिल्ड्रंस किसको लाइक कर रहे हैं? फिश को। क्लियर? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हाउ मैनी चिल्ड्रंस हैव नो पेट्स एट ऑल। ओके, सो नो पेट्स, कितने चिल्ड्रंस ऐसे हैं जिनके पास कोई भी पेट्स नहीं है? नो पेट्स। सो कितने चिल्ड्रंस हैं? सो नो पेट्स। देखिए एक ऑप्शन दिया गया नो पेट्स। सो नो पेट्स कितने हैं? देखिए
4 एंड 6 के बीच में। आप देखो यहाँ पे बार ग्राफ में 4 एंड 6 के बीच में। सो कितने नंबर्स आ गए, कितने चिल्ड्रंस हो गए, 5। सो राइट द नंबर ऑफ 5। ओके, नेक्स्ट, हाउ मेनी चिल्ड्रंस हैव पेट विच आर नॉट बर्ड और कैट और डॉग और रैबिट और फिश। हाउ मेनी चिल्ड्रंस, कितने ऐसे चिल्ड्रंस हैं जो मतलब पाले हुए हैं, जिन्होंने नहीं पाला है क्या, बर्ड्स, रैट, कैट, इन लोग को छोड़ के, मतलब जितने भी यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, बर्ड्स, कैट, डॉग, रैबिट, फिश, इनको छोड़ के कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो अदर पेट्स पाले हुए हैं। तो अदर पेट्स कितने हैं हमारे पास, 2। सो राइट द नंबर ऑफ 2 ऐसे चिल्ड्रंस हैं जिन्होंने अदर पेट्स रखे हुए हैं। ओके, सो नंबर ऑफ 2। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, हाउ मैनी मोर चिल्ड्रंस हैव कैट देन रैबिट। तो कितने मोर चिल्ड्रंस हैं जो रैबिट से ज्यादा कैट को लाइक कर रहे हैं, यानी कि रैबिट से ज्यादा कैट को रखा है। सो कैट का कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट थे, 14, और रैबिट्स के कितने थे, 4। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें बताना है कि कितने मोर देन स्टूडेंट्स हैं, यानी कितने अधिक स्टूडेंट हैं जो रैबिट से ज्यादा कैट को लाइक कर रहा है या उन्होंने रख रखा है कैट्स को। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 14 हमारे कितने हैं, कैट्स हैं, क्लियर, और 4 हमारे पास रैबिट्स हैं, क्लियर। रैबिट्स का ही तो पूछा गया है, रैबिट्स, क्लियर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे, हमें पता लग जाएगा कि कितने मोर देन स्टूडेंट हैं जिन्होंने रैबिट से ज्यादा कैट्स को लाइक किया है। सो माइनस करेंगे, 4 माइनस 4, 0, 1, सो 1, 10 स्टूडेंट। सो राइट द नंबर 10। सो 10 चिल्ड्रंस ऐसे हैं जिन्होंने कैट्स को लाइक किया है रैबिट से ज्यादा। ओके, सो दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज कैट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज bird 6, rabbits 4, dogs 11 and fish 7. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या आया था, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 2, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर 10। ओके, सो आप ऐसे ही इसे रिप्रेजेंट करेंगे और क्वेश्चन के आंसर राइट करेंगे, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2, the total number of children of a school in different year is show in the bar graph. Total number of children of a school in different year में total number of student दिए गए हैं और उनको बार ग्राफ में शो किया गया है। सो आप लुक एट योर बुक, नंबर ऑफ स्टूडेंट, वर्टिकल लाइन पे हमारी क्या दी गई है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं। ओके, और हॉरिजेंटल लाइन पे आपके क्या दिए गए, ईयर्स दिए गए हैं। ओके, सो अब मैं बुक से ही आपको समझाऊंगी। सो आपके देखिए वर्टिकल लाइन पे आपको क्या दिए गए, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए गए, और हॉरिजेंटल लाइन पे आपके ईयर्स दिए गए हैं। सो वर्टिकल लाइन पे देखिए 0 से स्टार्ट हुआ है, इन्होंने 100 का गैप लिया हुआ है, 0, 100, 200, 300, यानी 100 प्लस 100 करेंगे तो क्या आएगा, 200 आएगा, एंड 200 प्लस 100 करेंगे 300, 300 प्लस 100 400, 500, 600, 700 एंड लास्ट 800 तक इन्होंने बार ग्राफ में शो किया हुआ वर्टिकल लाइन पे। ओके, अब ईयर की बात करते हैं। सो ईयर है आपका 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 एंड 2007। 2007 तक इन्होंने ईयर शो किया हुआ है, क्लियर। बार ग्राफ का यूज करना है हमें और क्वेश्चन के आंसर हमें देने हैं। अब मैं इसी में ही आपको 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, बाकी क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करने रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2,
बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन के आंसर देने बार ग्राफ का यूज करके। ओके, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज इन विच ईयर द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस वॉज लीस्ट। तो कौन सा ईयर ऐसा है जो जिसमें सबसे कम, कौन सा साल ऐसा है जिसमें सबसे कम स्टूडेंट हैं। सो लुक एट बार ग्राफ। सो 2002 ऐसा ईयर है जिसमें सबसे कम स्टूडेंट है। सो राइट डाउन, आंसर इज 2002। मैं बुक में राइट कर रही हूँ बट आपको ये क्वेश्चन होमवर्क की कॉपी में राइट करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं एक दो क्वेश्चन इसमें से आपको बता दे रही हूँ, आपको ऐसे ही सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन 2004। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस बताना है कि कितने चिल्ड्रंस हमारे 2004 में थे। तो 2004 आपका देखिए, लुक एट द बुक 2004 में कितने स्टूडेंट हैं। सो बार ग्राफ का यूज करेंगे। देखिए आपका 400 एंड 500 के बीच में आ रहा है। सो 400 और 500, अगर 400 आपका दिया गया है और 500 आपका दिया गया है, तो 400 और 500 के बीच में हमारा क्या आएगा, 450 आएगा, 450 आएगा। सो राइट डाउन, आंसर इज 450। ओके, सो आंसर इज 450। ओके, सो 450 स्टूडेंट 2004 में टोटल स्टूडेंट थे। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी मोर चिल्ड्रंस वेयर देयर इन द स्कूल इन 2007 एंड देन इन 2003। सो क्वेश्चन आप थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका होमवर्क है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया गया है, कंप्लीट द बार ग्राफ। अब हमें क्या करना है, बार ग्राफ को कंप्लीट करना है। ओके, सो लुक एट बुक, दिस इज अ बार ग्राफ। ओके, सो बार ग्राफ, इन्होंने एक बार ग्राफ रिप्रेजेंट किया, बाकी इन्होंने इम्पटी छोड़ रखा है, यानी इसे हमें कंप्लीट करना है। ओके, सो देखते हैं इन्होंने क्या दे रखा है। कंप्लीट द बार ग्राफ फ्रॉम द गिवन डाटा। डाटा दिया गया है, डाटा का यूज करके हमें बार ग्राफ कंप्लीट करना है। लेबल द वर्टिकल और एंड हॉरिजेंटल स्केल्स ऑल्सो, और हमें लेबल यानी हॉरिजेंटल और वर्टिकल स्केल पे हमें रिप्रेजेंट करना है। ओके, यानी डाटा का यूज करके हमें हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन पे हमें बार ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। क्लियर? सो बार ग्राफ बनेगा कैसे, मैं एक बार आपको फिर से शो करके दिखा दे रही हूँ। ये इसमें आप बार ग्राफ आपको रिप्रेजेंट नहीं किया गया है, तो ये बार ग्राफ हमें खुद से बनाना है। क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो बार ग्राफ हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये मैं आपको बता रही हूँ। ये हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, तो इसलिए मैंने एरो किधर लगा रखा है, ऊपर की साइड, और इधर हम क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, सो इसलिए मैंने एरो जो लगा रखा है वो राइट साइड में लगा रखा है। क्लियर? ये एरो क्या शो करता है कि ये लाइन हमारी आगे और बढ़ सकती है। क्लियर? ये यही शो करता है। नेक्स्ट आप देखिए, आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है टाइम स्पेंड, यानी टाइम कितना स्पेंड हो रहा है, ये यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट आपका हॉरिजेंटल स्केल पे आपको क्या दिया गया है, चिल्ड्रंस टेलीविजन व्यून। ओके, यानी कितने चिल्ड्रंस हैं जो टेलीविजन देख रहे हैं, सो यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करना है। चिल्ड्रंस
viewing, ING, okay. VIEWING, क्लियर, ओके। तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर राइट कर दे रही हूँ जिससे आपको थोड़ा सा दिखाई दे, क्योंकि हमें नेम भी राइट करने हैं, ओके। सो स्टार्ट हम कहां से करते हैं? 0 से। आपने नंबर लाइन पढ़ रखा है, सो स्टार्ट हम कहां से करते हैं? 0 से स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? 0, ओके। नेक्स्ट आप देखोगे आपके बुक में 10 डिजिट का डिफरेंस दे रखा है, 10, 20, 30, 40, 50, 60। सो हमें भी 10 डिजिट का डिफरेंस लेना है। 10, 20, 30, 40, 50 एंड नेक्स्ट आपका जो आएगा वो क्या आएगा? 60, ओके, क्लियर। अब आपके कुछ प्रोग्राम्स के नेम दे रखे हैं इन्होंने। देखिए आप अगर ये आप बॉक्स देखोगे तो ये देखिए, चिल्ड्रेंस टेलीविजन व्यूज, कितने चिल्ड्रेंस हैं जो टेलीविजन देख रहे हैं और क्या प्रोग्राम देख रहे हैं यहाँ पे दिया गया। और टाइम स्पेंड यानी कितना मिनट, यहाँ देखिए टाइम स्पेंड इन मिनट, मिनट में आपको टाइम दिया गया है, क्लियर। सो ये आपको बॉक्स भी बनाने हैं। मेरे पास अगर मैं बॉक्स शो करूंगी तो मेरे पास बोर्ड पे स्पेस नहीं रह जाएगा, इसलिए मैंने बॉक्स नहीं बना रखा, क्लियर। आपका डाटा नहीं शो कर रखा है, बट ये आपको क्लास वर्क की कॉपी में आप इसे क्लास वर्क की कॉपी में राइट करेंगे, जैसे राइट है बिल्कुल सेम आप क्लास वर्क की कॉपी में राइट करेंगे। मैं आपको PDF इसका सेंड कर दूंगी, ओके। सो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं PDF इसका दे दूंगी आपको, क्लियर। आपको करना क्या है, ये क्लास ये आपको ये भी डाटा भी बनाना है, देन क्वेश्चन भी राइट करने हैं, देन बार ग्राफ भी शो करना है। सो सबसे पहले आप डाटा बनाओगे, देन उसके जस्ट नीचे बार ग्राफ, देन क्वेश्चन आप राइट करोगे एंड क्वेश्चन राइट करोगे। क्वेश्चन नंबर 1 लाइन लीव करोगे एंड आंसर डालोगे, देन आंसर के लिए स्पेस आप दोगे, देन 1 लाइन लीव करके सेकंड क्वेश्चन राइट करोगे। ऐसे ही आपको करके क्वेश्चन राइट करने मैं आपको PDF सेंड कर दूंगी। आप क्लास वर्क की कॉपी में तब तक कुछ नहीं करेंगे जब तक मैं आपको PDF ना दूं, वरना आपका रॉन्ग हो जाएगा, ओके। होमवर्क की कॉपी में सेम आपको ऐसे करने जैसे मैंने अभी जस्ट बताया था, क्लियर। सो आपको देखिए यहाँ पे दिया गया है कार्टून्स, कार्टून्स कितने चिल्ड्रंस ने देखे? 60 चिल्ड्रंस ने, ओके। यानी 60 मिनट कार्टून्स पे चिल्ड्रंस ने स्पेंड किए। कितने मिनट? 60 मिनट कार्टून देखा गया बच्चों के द्वारा, क्लियर। न्यूज 20 मिनट्स बच्चों ने न्यूज देखे। नेक्स्ट ड्रामा 30 मिनट्स बच्चों ने देखे। हॉरर प्रोग्राम्स 45 मिनट्स बच्चों ने देखे एंड म्यूजिक 15 मिनट्स बच्चों ने देखे, क्लियर। तो यहाँ पे इसी डाटा का यूज करना है और हमें बार ग्राफ शो करना है। सो कार्टून कितने टाइम्स के लिए बच्चों ने देखे थे? कितने टाइम के? पहले हम क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम्स के नेम राइट करते हैं। सो कार्टून फर्स्ट नंबर पे क्या है हमारा? कार्टून। ओके। सेकंड नंबर पे न्यूज, थर्ड नंबर पे ड्रामा, एंड फोर्थ नंबर पे हॉरर, एंड फिफ्थ नंबर पे म्यूजिक। क्लियर। सो ये आपके रिप्रेजेंट किए गए हैं प्रोग्राम्स के नेम। थोड़ा सा स्पेस दे रही हूँ जिसमें आप
आपको दिक्कत ना हो बार ग्राफ समझने में। सेकंड नंबर पे न्यूज एंड ड्रामा, हॉरर एंड नेक्स्ट म्यूजिक। क्लियर? सो अब हमें क्या करना है, बार ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। हम बार ग्राफ को नहीं देखते, बार ग्राफ मेरा बना हुआ है, मैं इस डाटा को देख के अपना बार ग्राफ रिप्रेजेंट कर रही हूँ। कार्टून कितने मिनट्स बच्चों ने देखे? 60 मिनट। 60 मिनट कार्टून देखे, हम रिप्रेजेंट करेंगे 60 मिनट कार्टून के लिए बच्चों ने वेस्ट किए, यानी स्पेंड कितने किए कार्टून के लिए टाइम? 60 मिनट। क्लियर? नेक्स्ट आपका आता है न्यूज बच्चों ने 20 मिनट्स देखे। 20 मिनट मैं डॉट करके शो कर रही हूं जिससे हमारी लाइन बिल्कुल क्लियर रहे। न्यूज पे हम क्या करेंगे, बार ग्राफ बनाएंगे 20 मिनट का। नेक्स्ट ड्रामा 30 मिनट। 30 मिनट ड्रामा। बिल्कुल इजी वे में बार ग्राफ ड्रॉ हो जा रहा है। नेक्स्ट आपका है हॉरर 45 मिनट, यानी 40 एंड 50 के बीच में। 45 यहाँ पे ही तो आएगा, 40 एंड 50 के बीच में। 45 मिनट आपका हॉरर प्रोग्राम देखा गया। क्लियर? 45 मिनट। नेक्स्ट म्यूजिक 15 मिनट, ओनली 15 मिनट, यानी 10 एंड 20, बिटवीन ऑफ 10 एंड 20 और 10 के बीच में देखा गया है। क्लियर? यहाँ पे आपका मेन जो था वो बार ग्राफ था। बार ग्राफ आपने शो कर दिया। देखिए कार्टून बच्चों कितने टाइम्स बच्चों ने देखे? 60 मिनट तक कार्टून बच्चों ने देखे। न्यूज कितने टाइम तक बच्चों ने देखे? तो 20 मिनट तक न्यूज देखे। ड्रामा कितने टाइम बच्चों ने देखे? तो 30 मिनट तक ड्रामा देखा उन्होंने। हॉरर 40 एंड 50, 45 मिनट था, तो 40 एंड 50 के बीच में मैंने रिप्रेजेंट किया, 45 मिनट हो गया आपका। म्यूजिक ओनली 15 मिनट, तो 10 एंड 20 के बीच में मैंने रिप्रेजेंट किया 15 मिनट। ओके, सो ये आपकी टाइम स्पेंड थे, जितने बच्चों ने टाइम स्पेंड किए वर्टिकल लाइन पे एंड हॉरिजॉन्टल लाइन पे। आपके प्रोग्राम्स के नेम दे रखे हैं। क्लियर? अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन इन्होंने क्या पुट अप कर रखा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, देखिए आपको दिया गया है, लुक एट द बुक, यूज दिस बार ग्राफ टू आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें बार ग्राफ का यूज करना है और क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, व्हाट प्रोग्राम डिड चिल्ड्रन स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम्स वॉचिंग। तो सबसे अधिक टाइम किस प्रोग्राम को बच्चों ने वॉच किया। सो लुक एट बोर्ड, कार्टून्स सबसे अधिक देखा जाने वाला प्रोग्राम था। सबसे देर तक यानी सबसे अधिक टाइम तक देखा जाने वाला प्रोग्राम कौन सा था? कार्टून। सो आंसर इज कार्टून, CARTOONS, कार्टून्स।
ओके, सो आंसर इज कार्टून्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी प्रोग्राम्स वेयर वॉच्ड फॉर शॉर्टर देन हाफ एन आवर, यानी कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो आपके आधे घंटे से कम देखे गए। हाफ एंड हावर्स लिखा है ना, हाफ एंड हावर्स, तो यानी आधे घंटे से कम। कौन से ऐसे प्रोग्राम हैं जो आधे घंटे से कम देखे गए हैं, यानी कितने ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो आधे घंटे से कम देखे गए हैं। सो लुक एट डाटा, ओके। सो देखिए आधे घंटे से कम यानी 30 मिनट से कम कितने प्रोग्राम हैं। सो आपका फर्स्ट प्रोग्राम हो गया म्यूजिक एंड सेकेंड प्रोग्राम हो गया न्यूज। तो दो ऐसे प्रोग्राम हैं जो आपके आधे घंटे से कम देखे गए। सो आंसर इज 2, आंसर इज 2। 2 प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो आधे घंटे से कम वॉच किए गए हैं, देखे गए हैं। व्हाट इज द लीस्ट वॉच्ड टाइप ऑफ प्रोग्राम, ओके, यानी सबसे कम टाइम देखे जाने वाला प्रोग्राम कौन सा है। तो सबसे कम देखे जाने वाला प्रोग्राम कौन सा है, तो बार ग्राफ आप देखोगे सबसे कम क्या देखा गया, म्यूजिक। सो आंसर इज म्यूजिक। सो आंसर इज म्यूजिक, ओके। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या था, व्हाट प्रोग्राम डिड चिल्ड्रन स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम वॉचिंग। सो सबसे अधिक प्रोग्राम देखा जाने वाला प्रोग्राम कौन सा था, कार्टून्स। तो आंसर इज कार्टून। सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ मेनी प्रोग्राम्स वेयर वॉच्ड फॉर शॉर्टर देन हाफ एन आवर, यानी आधे घंटे से कम कितने प्रोग्राम देखे गए हैं। सो 2 प्रोग्राम्स, कौन कौन से थे, न्यूज एंड म्यूजिक, ओके। सो 2 प्रोग्राम्स ऐसे थे जो आधे घंटे से कम देखे गए। नेक्स्ट आपका है, थर्ड आपका है, व्हाट इज द लीस्ट वॉच्ड टाइम ऑफ द प्रोग्राम। तो कौन से ऐसे प्रोग्राम हैं जो सबसे कम देखे गए हैं, सबसे कम टाइम में देखे गए हैं। तो म्यूजिक एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपका सबसे कम टाइम में देखा गया है। सो दिस इज अ बार ग्राफ। बार ग्राफ भी मैंने आपको रिप्रेजेंट करके दिखाया, कैसे बनाना है मैंने वो भी बताया, और आपका मैंने क्वेश्चन भी सॉल्व करके बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपको खुद से सॉल्व करना है। आपको ये मैं इसमें कुछ भी नहीं बताऊंगी क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ बता दिया है, बट ये क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी वे में आपको सॉल्व करना है। आपको क्या करना है, बार ग्राफ इस पे शो करना है। आपका बार ग्राफ देखिए यहाँ पे बना हुआ है, बट इसमें क्या करना, बस आपको बार ग्राफ शो करना है। देन आपको क्वेश्चन के आंसर देने, बट आप बुक में कुछ भी नहीं फिल करोगे। जब मैं आपको PDF सेंड करूंगी तब आप बुक में फिल करोगे। आप यहाँ पे बस होमवर्क शो कर दोगे। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क रहेगा, ओके। सो नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट डे सेंड करूंगी, आपको मैं PDF सेंड कर दूंगी। आप तब तक बुक में कुछ भी फिल नहीं करोगे जब तक मैं PDF नहीं देती हूँ, ना ही आपको क्लास वर्क की कॉपी में कुछ करना है। जब मैं PDF आपको सेंड करूंगी तभी आप क्लास वर्क की कॉपी में वर्क करोगे। आपका होमवर्क क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 बार ग्राफ का आपका क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 आपको सॉल्व करना होमवर्क की कॉपी में, बुक में बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना, ओके। नेक्स्ट वीडियो मैं आपको नेक्स्ट डे सेंड करूंगी, ओके स्टूडेंट, हैव अ गुड डे।